गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको भारत के प्राकृतिक भूभाग भाग 4 के अंतर्गत भारतीय महामरुस्थल के संबंध में समझाऊंगी। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मरुस्थल किसे कहते हैं। तो मरुस्थल भूभाग का वह क्षेत्र होता है जहां वर्षा की मात्रा अत्यंत कम होती है, वह वनस्पति भी कम हो और उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें रेत की अधिकता अधिक होती है। ऐसे भूभाग को मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थल समझने के बाद प्रश्न उठता है कि भारतीय महामरुस्थल कहाँ स्थित है। तो इसके लिए चलते हैं और मैप में देखते हैं कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में, ये अरावली पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, इसके पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल स्थित है और ये पूरी दुनिया में थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसका विस्तार बताते हैं कि मरुस्थल का विस्तार कहाँ है। तो ये देखिए कि ये जो मरुस्थल है, इसमें ये वाले मैप में देखते हैं कि ये मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है। ये तरंगित मैदान है और इसमें ये भारत में इसका जो प्रतिशत है ये 85% है और पाकिस्तान में 15% है। और भारत में भी ये मुख्यतः 4 राज्यों में फैला है। इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा का कुछ भाग और कुछ भाग पंजाब का आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है भारत में ये राजस्थान है और यहाँ पे राजस्थान में इसका 61% क्षेत्र इस मरुस्थल का कवर होता है। अब इस मरुस्थल की आपको और अन्य विशेषताएं बताते हैं कि इस पूरे भूभाग में वर्षा की मात्रा बहुत कम है और जो वार्षिक औसत निकलता है वो 150 मिलीमीटर के करीब आता है। अब जब हम इसकी तुलना यहाँ भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय और असम से करते हैं तो पता पड़ता है कि यहाँ पे जो वर्षा का वार्षिक औसत है इन क्षेत्रों में ये 2000 सेंटीमीटर से अधिक है। तो अपने आप ये स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में बहुत कम बरसात होती है। अब इसकी जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि यहाँ का मौसम, यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क और गर्म है। तो शुष्क होने का कारण ये है कि जब इस क्षेत्र में नमी नहीं है तो मौसम कैसा होगा, शुष्क होगा और गर्म भी है और वनस्पति का अभाव इन सब कारणों से है। और इसकी जो एक अगली विशेषता है कि वो यहाँ पे रेत की अधिकता होने के कारण रेत के अर्धचंद्राकार टीले हैं। अर्धचंद्राकार टीले यहाँ की भौगोलिक विशेषता है। तो ये अर्धचंद्राकार टीलों को बारकान का नाम दिया गया है और स्थानीय लोग ऐसे टीलों को धोरे कहते हैं। स्थानीय लोग उनको क्या कहते हैं? धोरे। और ये जो बारकान है ये आपको जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में देखने को मिलते हैं और रेत के लंबवत टीले भी बनते हैं। इनकी अधिकता बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। अब देखते हैं कि ये जो है इस मरुस्थल से राजस्थान के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखें कि गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं और ये पूरा क्षेत्र इसी से प्रभावित है। और इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर अधिकांशतः धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और रेत के कारण यहाँ का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। लगभग कई बार 50 डिग्री से अधिक यहाँ पे तापमान दर्ज किया गया है और रेत के कारण रातें ठंडी हो जाती हैं। अब ये जो दक्षिणी राजस्थान है इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पे की जो सबसे लंबी नदी है वो लूनी है। लूनी नदी यहाँ जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला के नाग पर्वत से ये लूनी नदी निकलती है और ये जो पूरे राजस्थान क्षेत्र में 320 किलोमीटर का इलाका तय करने के बाद ये नदी कच्छ के रण में समा जाती है। और यहाँ पे ये नदी जो है पूरे क्षेत्र में जीवन देती हुई आगे बढ़ती है। इसके अलावा राजस्थान जो रेतीला क्षेत्र है, यहाँ की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ये केवल
बरसात के मौसम में ही दिखाई पड़ती हैं और इन नदियों में इतना जल नहीं होता है कि ये समुद्र तक पहुँचे, ये बीच में ही समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी जल व्यवस्था को अंतःस्थलीय जल निकास की व्यवस्था कही जाती है। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि जब रेगिस्तान की बात करते हैं तो राजस्थान नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताना भी आवश्यक है, क्योंकि इस परियोजना ने पूरे राजस्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। तो इसके बारे में बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया। और ये देखिए आप यहाँ पे सतलज और ब्यास नदियाँ हैं, ये सतलज और ब्यास नदियों का संगम हुआ है। संगम के पास ही यहाँ हरिका बांध बनाया गया है, हरिका बैराज जिसे कहते हैं। ये 1952 में बन के तैयार हुआ था और वहाँ से ये नहर पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के पास से निकाली गई है और फिर ये नहर पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र से होती हुई राजस्थान के राज्य से गुजरती है और ये बाड़मेर ज़िले तक जाती है। ये पूरा एक नहर तंत्र बनाया गया है। इसमें बड़ी नहर, मुख्य नहर, फिर उसकी सहायक छोटी छोटी नहरें और फिर शाखाएं और वितरिकाएं बनाई गई हैं, जो चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में जल की पूर्ति करती हैं। ये यहाँ पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक इकाइयों के लिए जल की पूर्ति करती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो थे और यहाँ इस नहर की वजह से यहाँ पे क्रांतिकारी परिवर्तन भी दिखाई पड़े हैं और वर्तमान में यहाँ कृषि और उत्तम कृषि की व्यवस्था शुरू हो रही है। तो ये तो हमने आपको पूरी मरुस्थल की जानकारी दी। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। थैंक यू।